हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम कल्पतरु अकेडमी में कोचिंग पढ़ाते हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के डाउट निकल के आए हैं या फिर जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है उनके कुछ डाउट्स हैं कि सर हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम उस पर बात करेंगे और कैसे हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं उसमें बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अपन देखते हैं कि आखिर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिएगा, मेरे सामने बुक रखी है, कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने लिख रखी है। पहले अपन क्वेश्चन निकलेंगे और उसके फिर आंसर देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिएगा, N2 प्लस S2 NS2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है CH4 प्लस O2 CO2 प्लस S2। थर्ड है इसमें N2 प्लस S2 इक्वल्स टू NS2। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें Na प्लस S2O रिएक्ट विथ NaOH प्लस S2। ठीक है, देखिएगा, हम शुरू करते हैं। आखिर हम समझते हैं कि कैसे क्या हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास मान लीजिएगा ये है NH2 प्लस S2 इक्वल्स टू या रिएक्ट विथ NH2। ध्यान रखिएगा, ये जो समीकरण होता है वे दो पार्ट में होता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये जो समीकरण होता है या जो समीकरण की जो साइड होता है, जिस तरह से आपने देखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको बोलते हैं क्या बेटा, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक वह होता है जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं बेटा, भाग लेते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या इंग्लिश में इसे रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, REA। ठीक है, तो रिएक्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा क्या है, जो अभिक्रिया भागती है, एरो का नाम है। एरो का मतलब क्या होता है कि हम इसको इससे क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं या तो रिएक्शन करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और जो निकल के आता है इसको बोलते हैं क्या, उत्पाद। उत्पाद या फिर इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्या है आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे, इसमें इसकी अधिक क्या रहेगी, भूमिका रहेगी, इसमें इसकी अधिक क्या रहेगी, रोल रहेगा। सबका अपना अपना क्या रहेगा, रोल रहेगा। तो आई होप यू, ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं। ठीक है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अभिकारक क्या होता है, आपको समझ में आ गया उत्पाद क्या हो गया। एरो का मतलब ध्यान रखिएगा, ये जो टिप है, और थोड़ी सी मैं डीप में आपको बता रहा हूं, ये जो टिप आपको दिया होगा, ध्यान रखना, ये कभी का टिप ऐसी रहती है, कभी कभी एग्जाम में टिप ऐसी दे देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि इस साइड जहां पे इसकी पूंछ है, यहां पे इसकी टेल है, समझ लेना वो क्या है, रिएक्टेंस है। और जहां पे उसकी क्या है, ये नोक है, वहां पे क्या निकल के आ रहा है बेटा, उत्पाद या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं, वो साइन करके चेंज कर देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए देखते हैं, समझते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, N2S2 और NS2। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बनानी है क्या, जिससे बनानी है टेबल या फिर जिसे सारणी भी बोलते हैं। ठीक है, इस सारणी को 3 भागों में बांट लीजिएगा। ठीक है, पहले भाग में लिखिएगा तत्व या जिसे हम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, और फिर लिखिएगा जिसको बोलते हैं अभिकारक। ये मैंने अभी आपको बताया था अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। अभिकारक के इधर लिखिएगा परमाणु, ठीक है, इधर लिखिएगा अभिकारक को मैं रिएक्टेंस ऑफ एटम, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ एटम भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिखिएगा क्या अभिकारक, क्या फिर क्या था बेटा उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के परमाणु लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एटम लिख सकते हैं, इधर अपन प्रोडक्ट ऑफ एटम लिख सकते हैं। अभी क्या है आपको सब समझ में आएगा। देखिए तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये N2 और ये H2, ये सारे के सारे जो कहलाते हैं, N2 नहीं सिर्फ N और H, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे या तत्व कहलाएंगे। N4 हमको पता है नाइट्रोजन होता है, H4 मतलब हमको हाइड्रोजन पता है, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब आप देखिएगा, ठीक है, देखिएगा अभिकारक, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्या रहते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको उत्पाद बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए ये जो एलिमेंट है N, उसमें अभिकारक में कितने परमाणु हैं, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे है, क्या दिख रहा है आपको, 2। तो यहाँ पे कितना परमाणु है बेटा, 2। ठीक इसी प्रकार क्या है, तत्व H है, H में कितने परमाणु हैं, ये 2 हो गए, ठीक है। ये अभिकारक है और अभिकारक का आपको दिया है। फिर बात करते हैं उत्पाद की। उत्पाद में आपको दिख रहा होगा कि उत्पादन में देखना N और ये H दिख रहा है, ये N लिखा है और ये H लिख रहा है। ये N को देखिए आप, ये आपको N अकेला सिंगल दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। इसके सामने कोई आगे या नीचे कोई नंबर है, नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि उत्पादक में जो परमाणु है वो कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। अब H में देखिए कुछ H को देखिए अकेला, ठीक है, H आपको दिख रहा होगा, ठीक है। H में कितना दिख रहा है आपको, 2, तो यहाँ पे कितना है, 2। ध्यान रखिएगा अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि N में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब H क्या है, संतुलित है। हमको इसी को क्या करना है बेटा, बराबर करना है, ठीक है। ये सारी के सारी असंतुलित क्या है, असंतुलित समीकरण है, और इसी असंतुलित समीकरण को बोलते हैं कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप फर्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। अब आप मेरे में बताइए, आप देखिए बताइएगा H और H दोनों में क्या है, पर अभिकारक में ही बराबर है और उत्पाद में ही बराबर है, तो इसको छेड़ने की आवश्यकता है क्या, हमको नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन यदि मैं बात करूं किसमें, N की बात करूं, तो N आपको दिख रहा होगा अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है बेटा, 1। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब मैं इसको 1 तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे करने के लिए भाग देना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता। मैं हमेशा बराबर करने के लिए सदैव क्या करूंगा, मल्टीप्लाई या ऑलवेज टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 1 है, मेरे को 2 बनाना है, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कर दूंगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया बेटा, उत्पाद में किया, बोलो हाँ है ना, वो भी उत्पाद में किस वहां पे किया, N पे किया, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, ये N2 हो गया प्लस H2 हो गया, ये देखिएगा, ठीक है। मैं दूसरे से लिख देता हूं ताकि आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2। अब ये मल्टीप्लाई करने के भी क्या है, कुछ नियम होते हैं, तो छोटी सी चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, कुछ नियम समझिएगा कि आखिर हम मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिएगा ये NH2 है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने मल्टीप्लाई किया कहां पे बेटा, 2 में किया, मतलब मेरे को सिर्फ N को देख, मतलब मल्टीप्लाई मैंने N में किया, वो भी किसका किया, 2 का। ध्यान रखिएगा मैं जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये जो नीचे लिख रहा है ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकता। बात समझ में आई, कहने का मतलब ये सदैव यदि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े या हमेशा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, बात समझ में आई कि नहीं, मैं ऐसे भी क्या नहीं कर सकता, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। बैलेंसिंग इक्वेशन बनाते समय, मतलब समीकरणों को संतुलित, मुझे हमेशा चाहे कहां पे हो, मुझे हमेशा कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में, चाहे वो कहीं पे हो, चाहे मैं अभिकारक में करूं, चाहे मैं उत्पाद में करूं, चाहे मैं रिएक्टेंट में करूं, चाहे मैं प्रोडक्ट में करूं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, मुझे सदैव कहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, कुछ गुणा के क्या है नियम या फिर कुछ मल्टीप्लाई के रूल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अभी मैंने वहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कहां क्या किसका मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई किया, और 2 का भी मल्टीप्लाई मैंने कहां किया बेटा, उत्पाद में किया, उत्पाद मतलब ये, और उत्पाद में भी किसमें, 2 में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक देखिए यहां पे बड़ी चीज क्या हुई, विचित्र हो गई, ध्यान रखना, कुछ रूल की नियम भी है। पहले तो मैं समझा दूं इसका मतलब हुआ क्या, देखिएगा ये 2N और H2, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, ये जो H के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ध्यान रखिएगा, अब जो H के मॉलिक्यूल्स हो गए वो कितने हो गए, 4,
और N के जो मॉलिक्यूल्स या फिर H के जो परमाणु या एटम्स बोल सकते हैं वो कितने हो गए 2। ये जो पीछे वाला है ये हमेशा क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने कभी देखा होगा A B आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखा होगा आपने, ये तो क्या होता है A की वैल्यू भी क्या है 2 हो गई और B की वैल्यू भी क्या हो गई 2। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लाई में देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसको समझिएगा, यदि N क्या है, यदि 2 के आगे N लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये कि N क्या हो गया 2 हो गया और H कितना हो गया बेटा 4 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी अगर मान लो यहाँ पे भी क्या होता है N होता तो फिर N कितना हो जाता, फिर N हो जाता हमारा कितना 4। यदि मान लो 3N2 और H2 कितना है 3 है, तब N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगी और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू 3 × 3 क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आप खुद सोचिए जरा, जब मैंने जैसे ही क्या किया N की मल्टीप्लाई किया मैंने कहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने N में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया H का भी मल्टीप्लाई हो गया किसमें, 2 का मल्टीप्लाई हो गया किसमें H का, या H का भी किसमें हो जाएगा 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखिए जब जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो H की संख्या यहाँ पे क्या हो गई है, चेंज हो गई है। मतलब पहले जो N की क्या हो गई आगे 2 हो गई और H कितना हो गया हमारा 4 हो गया। जब H 4 हो गया कहां पे हो गया, ये कहां पे था, ये क्या था हमारा प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्या हो गया H 4 हो गया। तो अपने को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना बेटा। यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसको मैं फिर से उतार के देखता हूं, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 हो गया, ये देखो ये क्या हो गया N, फिर ये क्या हो गया H, अभी रहने दीजिए, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी तो क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा ना बालक। क्यों बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं H में कर रहा हूं और वो भी कहां कर रहा हूं, अभिकारक में कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ की वैल्यू मतलब क्या है, अभिकारक मतलब मुझे यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया बेटा, कहां किया, अभिकारक में किया, वो भी किसमें किया H में किया। तो मुझे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा मैं कहां लगाऊंगा, आगे लगाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2H, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमारा ये जो समीकरण है सम्मिलित हुआ या फिर संतुलित हुआ या नहीं। तो एक छोटा मोटा रफ करके लीजिए, देख लीजिएगा। N बराबर क्या है 2 मॉलिक्यूल्स हैं और H बराबर कितना है 2 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्ट विद कराया था। N की वैल्यू कितनी है हमारी, N की वैल्यू क्या है 2 है और H की वैल्यू क्या है हमारी, H की वैल्यू 4 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। मतलब कहने का मतलब ये हमारी जो समीकरण है वो अब क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। ध्यान रखना मैंने धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा मैंने धीरे धीरे टिपिकल की ओर तरफ से ले लिया हूँ। तो आपको पहला समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा कराता हूँ। मैं 2-3 सेकंड का समय देता हूँ आपको, ताकि आप क्या कर लगे स्क्रीनशॉट ले सके। ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने पहला कर लिया, चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे, या फिर कोई सा भी ऐसा रिएक्शन, ध्यान रखिएगा बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिखिए, मैं उसको सॉल्व करके कराऊंगा। एच एंड एवरी, आप किसी के भी, चाहे एमपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों या यूपीएस, किसी भी बोर्ड के हों, आपको यदि समस्या आ रही है समीकरण को संतुलित करने की, आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वो पूरा के समीकरण लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके विथ यूट्यूब, मतलब विथ वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, भले ही चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यदि आपको कोई इक्वेशन आपको संतुलित करना नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर लिखता हूं, उतारता हूं क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया कि एक टेबल या तो आप एक क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपन शॉर्टकट चलते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, तत्व आएगा, जैसे एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अभिकारक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उत्पाद आएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे परमाणु, ये परमाणु यहाँ पे आएंगे, या फिर इसे एटम्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं साहब, तत्व में हमारा पहला क्या दिख रहा है आपको, CH दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, O दिख रहा है, ठीक है। अभिकारक में देखो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है बेटा, हमारा अभिकारक है। तो CH कितना दिख रहा है बेटा अपन को, CH कितना दिख रहा है। एक चीज देखिए, अगर मैं CH दोनों, लेकिन C और H दोनों अलग अलग है यहाँ पे, तो मैं एक साथ नहीं ले सकता, इसको मैं क्या करता हूँ अलग अलग लेता हूँ। हाँ, अगर CH एक साथ इधर भी प्रोडक्ट में भी आता, उत्पाद में भी अगर CH साथ में होता तो मैं क्या कर देता, उसको साथ में था। लेकिन यहाँ पे C भी अलग है और H भी का, तो मैं अलग अलग करता हूँ। तो C हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया, O हो गया, ठीक है।
अब बताइए मुझे H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, या फिर कितने परमाणु हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा केवल और केवल एक, इसके अलावा है क्या? नहीं। यहाँ पे H कितना है बेटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे C कितना है बेटा, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, C 1 है, यहाँ पे क्या है, C दिख रहा है आपको? नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, C 1 है। अब मैं H देखता हूँ, H बताइए, देखिए यहाँ पे H कितना है बेटा, 4, इधर H है क्या? नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा H कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे H देखिए कितना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H कितना है बेटा 2, तो अपन में क्या कर लेंगे, H यहाँ पे क्या कर देंगे 2। अब बात करते हैं O की, समझिएगा इसको अच्छे से। O यहाँ पे कितना है बेटा, 2 दिख रहा है आपको, बोलिए हाँ, लेकिन यहाँ पे O देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे 2 हो रहे, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे O कितना है 1, और बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो मतलब O कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे, ये हमारे क्या होगा 3। बात समझ में? एक चीज हमें सदैव ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी 2 और 3 आए उसको आप मत छेड़िएगा, पहले इससे कोशिश मत करिएगा अरे यहाँ पे पहले मैं इसको बराबर करूं, नहीं, उसको छोड़ देना है गुरु। अगर आपको कंफ्यूज नहीं, आप उलझो नहीं, तो आप चीज हमेशा ध्यान रखिए जहां पे 2 और 3 आपको मिल रहा है उसको पहले आप संतुलित करने का नहीं सोचिएगा, ठीक है। बाकी कहीं से भी आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऑलरेडी ये और ये तो बराबर है, तो अभी यहाँ पे छेड़ना ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को अपन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आपको पता है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 आ गया। अब देखिए मैंने 4 कहाँ पर था, उत्पाद में, वो भी कहाँ था, H में, है ना। तो अपन करके देखते हैं। ये इक्वेशन उतारी मैंने, ठीक है। देखिएगा मैंने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बेटा, मैंने किया है उत्पाद में। उत्पाद हमारा कहाँ पर है, ये हमारा उत्पाद है। और उत्पाद में भी कहाँ किया है बेटा, मैंने H में किया है, और H में भी कितने का किया है, 2 का। बात समझ में आ रही है? देखिए चलो देखते हैं अपन। ये CO2 उतार दिया, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये कर दिया, और देखिए ठीक है। जब मैंने ये किया तो ये 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब चेंज हो गया, क्या हो गया, O यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। O पहले यहाँ पे क्या था, 3 था, लेकिन अब O कितना हो गया, ये कितना था, 2। देखिए O कितना हो गया यहाँ पे 2, और ये O कितना हो गया बेटा 2, मतलब 2 + 2 O कितना हो गया 4। बोलिए हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तो O को जो था पहले, अब O यहाँ पे जो क्या था, O यहाँ पे 2 था, ठीक है। O यहाँ पे जो 2 था, अच्छा यहाँ पे भी पहले O कितना था, हाँ 2 पहले, यहाँ 2 3 था, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे O कितना हो गया बेटा, अभी आपने देखा लास्ट वाले में O कितना हो गया 2, क्योंकि ये हमने करा अभी नहीं आया, ये 2 ठीक है, ये हमने भी लाया। अब बताइए मुझे, जब ये 2 बराबर हो गया, ये 4 बराबर हो गया, ये 1 1 क्या हो गया, बराबर हो गया। एक बार हम करके देखें, देखते हैं कि देख रहे हैं, चलो देखते हैं कि अपने बराबर है या नहीं। यदि मैं C की वैल्यू बात करूं तो 1 है, H की वैल्यू की बात करूं यहाँ पे 4 है, O की वैल्यू की बात करूं तो 2 है। रिएक्टिवेंट C की बात करूं तो C यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा। O यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पर और एक कितना हो गया, 2 और 2 4, ठीक है। O कितना हो गया बेटा अपना, अच्छा ये देखिए, इसलिए मैंने कहा था लास्ट में आप देखिए, देखा मिस्टेक समझ में आई ना। देखिए O हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कितना है O, देखो O कितना है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये 2 लिख लिया, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2, O कितना हो गया 4, है ना। ये नीचे लिख देता हूँ ताकि उसके सामने रहेगा, O रहेगा हमारा 4। अब H देखिए, H यहाँ पे 4 है, यहाँ पे H कितना है बेटा 4, मतलब H बराबर हमारा H हो गया 4। O यहाँ पे क्या हो गया हमारा, O हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हो गया 4। अब बताइए मुझे, देखिए ये बराबर नहीं है, ये बराबर 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 नहीं है लास्ट का हमारा, ठीक है। ये इससे क्या है, कभी कभी आपको लगे कि इक्वेशन बराबर है, तो ये आप करके देख लीजिए, ये मेरा मेन लुक हो सकता है। अगर आपकी कहीं पे मिस्टेक होगी ना तो आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। बाद में इसको आपको रफ करके मिटाना है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, इससे चीजें आपको समझ में आती है कि कहाँ पे गड़बड़ी है हमारी, ठीक है। तो ये O यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4। अब मुझे पता है इसको 4 बनाने के लिए यहाँ क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया बेटा, कहाँ किया मैंने, अभिकारक में। अभिकारक कहाँ है, ये बात समझ में आई, वो भी किसमें किया, O में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एक बार फिर देखिएगा, ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगी, ये स्टेप सेकेंड, और स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, CH4 हो गया प्लस, अभी मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया O में, तो ये हो गया 2, ये हो गया, ठीक है। और एज इट इज में सबको उतार देता हूँ, ये देखिए उतार देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2s2, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं अब, C की कितनी हो गई अपनी 1, H कितना हो गया अपना, H यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4, और O कितना हो गया बेटा अपना
O यहाँ पे हो गया 4। अब देखिए C कितना है बेटा अपना 1, O कितना है अपना यहाँ के 2 और यहाँ के 2, तो O कितना हो गया बेटा 4, और H की बात करूँ तो H कितना है 2 2 4। ये देखिए C 1 बराबर है, H बराबर है और ये 4 है। मतलब कहने का मतलब ये समीकरण हमारा क्या है, ये समीकरण हमारा संतुलित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये तरीका अच्छा भी लगा होगा मेरे ख्याल से। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा N2 प्लस S2 बराबर क्या है NS2। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैं क्या बनाऊंगा बेटा, टेबल बनाऊंगा। ये मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है ना, इसमें 3 भाग बनाऊंगा मैं, बोलो है ना, मैंने आपको बताया था। इधर क्या लिख दूंगा, इधर लिखूंगा मैं बेटा क्या, इधर लिखूंगा तत्व, इधर क्या होगा बेटा अभिकारक, है ना, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इधर क्या आएगा, इधर आएगा उत्पाद। ठीक है, अभिकारक को रिएक्टेंस बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एटम एटम्स ध्यान रखिएगा। तत्व में देखिए क्या है बेटा, तत्व में पहला क्या है H, दूसरा क्या है वो पहला N और दूसरा क्या है बेटा H। ठीक है, अभिकारक के परमाणु आपको दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे कितने दिए हैं 2, यहाँ 2 देख लिया। H में कितना दिया है बेटा 2 दिया है। उत्पाद देखते हैं, उत्पाद में आपको दिख रहा होगा ये क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 और H में कितना है 2। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ पे तो इक्वल है, तो यहाँ छेड़ने से मतलब ही नहीं है। हम छेड़ेंगे कहाँ पे, या फिर इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे किसमें, ऊपर वाले में। ठीक है, तो देखते हैं अपन ने, है ना, तो ये NH2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा H। ये देखिए यहाँ पे मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना है 2 का, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया। अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने कहाँ किया बेटा, उत्पाद में किया, वो भी किसके सामने किया बेटा, N के सामने। तो आपको पता है तो मैं क्या कर दूंगा, N कर दूंगा। बोलिए हाँ है ना, ये एस डी से उतार दूंगा भाई। ये स्टेप फर्स्ट थी हमारी, है ना, स्टेप हमारी क्या थी, ये फर्स्ट थी, और ये कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई हमारी। बोलो बात समझ में। लेकिन अब फिर यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या हुआ, N के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए बेटा, या फिर L के परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए, और H कितना हो गया हमारा, कितने हो गए, H कितने हो गए हमारे 4 हो गए। बोलिए हाँ या ना, मतलब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ना N कितने हो गए हमारे 2 हो गए, है ना, और H कितने हो गए हमारे 4 हो गए। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं इसको, अपन देखते हैं। ठीक है, N तो हमारे क्या हो गए बेटा, सॉरी N तो हमारे क्या हो गए बेटा 2 हो गए, लेकिन H हमारे कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो H हमारे क्या हो जाएंगे बेटा 4 हो जाएंगे। अब देखिए समझिए ना, चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको 2 का मल्टीप्लाई किया, कहाँ किया बेटा मैंने, अभिकारक में किया। किसके सामने किया मैंने, H के सामने किया। तो स्टेप नंबर 3 में चलते हैं अपन। ठीक है, ये क्या है NH2 उतारा मैंने, कहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 का, कहाँ पे किया H में, ये 2 हो गया, और ये उतार दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको एक बार क्या करो, देख लो भैया गलत है या सही। तो N बराबर कितने हैं हमारे 2, H बराबर कितने हैं बेटा हमारे 4, और ये रिएक्टिविट कराएंगे तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। आपको दिख रहा होगा ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, या ये 2 हैं। ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ध्यान रखिएगा इसे लास्ट में मिटा दीजिएगा, सिर्फ रफ कार्य के लिए, ताकि आपको कोई क्या हो मिस्टेक ना हो, आपकी गलती से कोई क्या हो जाए मिस्टेक ना हो जाए। ये हमारा समीकरण क्या हो गया बेटा, संतुलित हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर